बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। सुरक्षा बलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने पोस्ट किया है, जवानों ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया, 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा है #नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कर्रे गुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था, वो आज शान से वहां पर तिरंगा फहरा रहा है। इस पहाड़ पर PLGA बटालियन 1, DKSGC, TSC, CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था, जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस सबसे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में पूरा किया है। तो आप सोचिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सारी बातें बताई हैं कि कितना खतरनाक ये क्षेत्र था, नक्सलियों का एक तरह से हेडक्वार्टर था। और मृगेश जी, मैं समझना चाहता हूं कि हम लगातार जब बात करते हैं एंटी नक्सलवाद ऑपरेशन की और मार्च 2026 तक की उस टारगेट की, मार्च 2026 इस वक्त आप और हम बात कर रहे हैं तो मई 2025 है। जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लग रहा है कि 2025 में ही ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ी सफलता है आज नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की। देखिए, आज की सफलता बहुत बड़ी है और इस सफलता को इस तरीके से भी देखा जाए कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन के बारे में जब छत्तीसगढ़ के DGP और CRPF के DG बता रहे थे, उसी समय नक्सलियों का एक पत्र आता है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया जाता है और बोला जाता है कि शांति वार्ता करिए। जिस तरीके से भारत सरकार ने पाकिस्तान पर जो अटैक किया, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, नक्सलियों में एक बड़ा भय देखने को मिला। नक्सलियों को ये महसूस होने लगा कि जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि बस्तर में जो उनके ठिकाने हैं, नक्सलियों के ठिकाने हैं, उस पर एयर स्ट्राइक की जाए, उस पर ड्रोन से हमले किए जाएं, उस पर मिसाइल से हमला किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जखीरा, नक्सलियों का बहुत बड़ा जखीरा फोर्स ने बरामद कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। तो नक्सलियों के एक तरफ बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, उनके जखीरे नष्ट हो रहे हैं, और तीसरा जो केंद्र सरकार की पाकिस्तान के आतंकियों के ठिकानों पर जो बम्बार्डिंग की गई, जो निशाना लगाकर टारगेट बेस्ड अटैक किया गया, वो नक्सलियों में एक नई तरीके की दहशत पैदा कर रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की या फिर छत्तीसगढ़ की, दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार एक टारगेट लेकर चल रही है कि हमें मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, और उसी की दिशा में सबसे बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली और इस ऑपरेशन की, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, लगातार मीडिया और तमाम चीज़ों का ध्यान उस तरफ था लेकिन जब ये सामने आया कि इतने बड़े पैमाने पर आईडी नष्ट किया गया, उनके हथियार बरामद किए गए, BAGL बरामद किए गए, तो बता रहा है कि जो नक्सली हैं वो पूरी तरह टूट चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, और अब वो नक्सली टूट चुके हैं मृगेश जी। और नक्सलियों के पास अब बहुत ज्यादा ना तो गोला बारूद बचा है, ना ही कोई प्लानिंग बची और ना ही नक्सली बचे हैं। संजय, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने नक्सलवाद को बहुत करीबी से कवर किया है। नक्सलियों को लेकर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इतने ऑपरेशन के बाद हम अभी कहां खड़े हैं? नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो भारत सरकार की जो प्लानिंग है, राज्य सरकार की तैयारी है, विष्णुदेव साय और देश में PM मोदी के साथ मिलकर जो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, कहां तक पहुंच गए? 100% में से कितने प्रतिशत नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है संजय? देखिए, फिलहाल बहुत अच्छा सवाल हुआ कि आपने ये पूछा है, और इस सवाल को मैं साफ कर दूं, थोड़ा बता दूं डिटेल में कि आखिर ये कैसे काम करता है। लगभग 350 से 400 PLGA आर्म्ड कैडर हैं नक्सलियों के, जो फिलहाल जंगलों में सक्रिय हैं। यानी 350 से 400 ऐसे नक्सली हैं जो हथियार लेकर जंगलों में मौजूद हैं। इसमें पोलित ब्यूरो से लेकर एरिया कमेटी मेंबर तक शामिल हैं। ये नक्सलियों का वो कैडर है जो किसी भी तरह के हमले करने में सक्षम है।
इसके अलावा लगभग 1500 से 2000 ऐसे कैडर हैं जो नक्सलियों के सहयोगियों के तौर पे काम करते हैं, जिसमें नक्सलियों की चेतना नाट्य मंडली है। इसके अलावा कुछ मिलिशिया कैडर्स हैं जो नक्सलियों के लिए दूसरे काम करते हैं। तो लगभग 2000 या 2500 के आसपास ऐसे नक्सली अब जंगलों में बचे हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल फोर्स के निशाने पे हैं, जिन्हें खत्म करना फोर्स का टारगेट है। लेकिन ये जो 350-400 कैडर्स हैं, ये इतने क्षमतावान हैं कि ये हर साल नई भर्तियां करते हैं और इस संख्या को आगे बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि फोर्स ने अपने टारगेट में बदलाव किया है और यही वजह है कि नक्सली लगातार बात करें शांति वार्ता की। अब फोर्स के टारगेट में है वो बड़े कैडर्स, जिसे हम आमतौर पे तेलुगु कैडर्स कहते हैं, जो इस तरह से आम जनता को इन्फ्लुएंस कर उन्हें नक्सल संगठन में शामिल करते आए हैं। यही वजह है कि इस बार नक्सल संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। नक्सल संगठन लगातार शांति वार्ता की बात कर रहा है। जैसा ही मृगेंद्र जी बता रहे थे कि आज भी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक लेटर लिखा है। इस बार उन्होंने सीधा पीएम मोदी और अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा है कि हम 17 राज्यों में सक्रिय हैं। ऐसे में अमित शाह ये साफ करें कि क्या आप लोग शांति वार्ता करना चाहते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नक्सलियों ने तेलंगाना में कहा कि हमने 6 महीने का युद्ध विराम संजय, दिया है। देखिए, नक्सली लगातार वार्ता के लिए पेशकश कर रहे हैं, शांति के लिए पेशकश कर रहे हैं, लेकिन समझना ये होगा कि सरकार ने विकल्प खोला यही है कि आप हथियार छोड़िए, मुख्य धारा में लौटिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता का मतलब है कि नक्सलवाद बना रहेगा और वो सरकार चाहती नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका संजय और मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने महत्वपूर्ण बात बताई।